हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल एस बी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के पहले चैप्टर को, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। इसका अर्थ होता है हिंदी में ईश्वर को एक पत्र। ईश्वर को एक पत्र। ये शीर्षक जो है कहानी का, अध्याय का जो शीर्षक है, इसको पढ़ेंगे आप तो मजाकिया लगता है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से ये लेखक के द्वारा ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि विश्वास में कितनी शक्ति होती है, विश्वास में कितनी क्षमता होती है, जिसके आधार पर बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अगर आप अपने पे विश्वास करते हैं या कि भगवान पे विश्वास करते हैं या किसी पे विश्वास करते हैं, तो उसका एक अलग ही एटीट्यूड होता है, अलग ही एक उसका आपको क्षमता मिलती है। ठीक है, तो आइए हम इस पाठ के अंतर्गत, इस अभ्यास के अंतर्गत, अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। उसमें आप चैप्टर में शुरुआत में देखेंगे तो लिखा है अबाउट द ऑथर। अबाउट द ऑथर, लेखक के विषय में। अबाउट मीन्स विषय में, बारे में। द ऑथर, लेखक के। द ऑथर ऑफ द स्टोरी, द ऑथर ऑफ द स्टोरी, द ऑथर लेखक, ऑफ द स्टोरी कहानी का। कौन सी कहानी? ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड कहानी के लेखक इज हैं, इज है रिटन, लिखा गया, बाई द्वारा जी.एल. फ्यूंटिस। जी.एल. फ्यूंटिस। ये ए लेटर टू गॉड कहानी, ईश्वर को एक पत्र नाम की ये कहानी जी.एल. फ्यूंटिस के द्वारा लिखी गई है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम। ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मीन्स महानतम। ठीक है, महान लोगों में से एक। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मीन्स महानतम, महानतम लोगों में से एक। राइटर मीन्स लेखक। ऑफ मीन्स का, दैट टाइम उस समय या उनके समय। वह उनके समय के, जब वो जीवित थे, ठीक है, जब वो लिखते थे, उनके समय के दौरान वो महानतम लेखकों में उनकी गिनती होती थी। ही वह, वाज थे, एक मैक्सिकन पोएट, मैक्सिकन कवि। वह एक मैक्सिकन कवि थे। नॉवेलिस्ट, नॉवेलिस्ट मीन्स होता है, नॉवेल मीन्स होता है उपन्यास। नॉवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार। एंड और आल्सो मीन्स भी। जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट मीन्स, जर्नलिस्ट मीन्स होता है पत्रकार। ठीक है, लेख लिखने वाले। वह एक मैक्सिकन कवि थे, एक उपन्यासकार थे और एक पत्रकार भी थे, पत्रकारिता करने वाले भी थे। द स्टोरी कहानी, रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स मीन्स घूमती है, चक्कर काटती है, अराउंड चारों तरफ। द आइडिया विचार, ऑफ हैविंग, हैविंग मीन्स रखना, होना। अनक्वेश्चनेबल, अनक्वेश्चनेबल मीन्स निर्विवाद, निर्विवाद यानी जिस पर कोई विवाद ना हो। अकाट्य। फैथ ऑफ, फैथ इन गॉड, फैथ मीन्स विश्वास, इन मीन्स में, गॉड मीन्स भगवान, ईश्वर। यह कहानी निर्विवाद रूप से भगवान के, ईश्वर के विश्वास के चारों तरफ घूमती है। यह कहानी इस ईश्वर के ऊपर निर्विवाद विश्वास पर, निर्विवाद भरोसे पर घूमती है, निर्विवाद भरोसे के वाले विचार के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, ये जब आप कहानी पढ़ेंगे तो इसमें चारों तरफ यानी पूरी कहानी में आपको, जो इसमें किसान नाम रहता है, कैरेक्टर जो किसान का है इसमें, वो भगवान पे अत्यंत बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। और ये जो कहानी आप शुरू से लेके अंत तक इस कहानी में उनके द्वारा भगवान पे किए गए भरोसे को जानेंगे। ठीक है, आइए अब इसके आगे आप अपने अभ्यास में देखेंगे आप अबाउट द लेसन। अबाउट द लेसन, अबाउट मीन्स बारे में, द लेसन मीन्स अध्याय, अध्याय के बारे में। अब इसमें आपका
इस पाठ में आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में एक शॉर्ट नोट दिया गया है। द स्टोरी कहानी, द स्टोरी कहानी, ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र, ईश्वर को एक पत्र। ये कहानी बाई मीन्स द्वारा जीएल फिंटिस डिपिक्ट्स, डिपिक्ट्स मीन्स दर्शाती है, डिपिक्ट्स मीन्स दर्शाना होता है, डिपिक्ट्स दर्शाती है अनविवरिंग अटूट फैथ विश्वास ऑफ के एक फार्मर किसान इन गॉड भगवान में। यह ईश्वर को एक पत्र नामक ये कहानी जो जीएल फिंटिस के द्वारा लिखी गई है, या जीएल फिंटिस के द्वारा लिखी गई ए लेटर टू गॉड नाम की कहानी भगवान, एक किसान के द्वारा भगवान के में अटूट विश्वास को, अटूट श्रद्धा को दर्शाती है। या इस कहानी में जो जीएल फिंटिस के द्वारा लिखी गई है, एक किसान के द्वारा भगवान में अटूट श्रद्धा को दर्शाया गया है। इट यह बिगिंस स्टार्ट होती है विथ ए फार्मर, एक किसान के साथ। इसकी शुरुआत एक किसान से होती है। नेम्ड लेंचो, नेम्ड नाम है, लेंचो मीन्स लेंचो, जिसका नाम क्या है लेंचो। एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टिंग मीन्स उम्मीद करना, एक्सपेक्टिंग मीन्स उम्मीद करना। फॉर मीन्स के लिए, ए रेन शावर एक बारिश के झोंके। टू नरिश पोषण, नरिश मीन्स पोषण। हिज उसके, फील्ड मीन्स खेत, कॉर्न ऑफ कॉर्न मक्के के। इस कहानी की शुरुआत लेंचो नामक किसान से होती है, जो एक बारिश के झोंके की या एक बारिश की उम्मीद करता है, जिससे उसके मक्के की फसल का पोषण हो सके, उसके मक्के की फसल का फायदा हो सके, मक्के की फसल को फायदा हो सके। ही वह, इज है, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास। दैट इज कॉन्फिडेंट, वह विश्वास में है, वह आत्मविश्वास में है। दैट की हिज हार्वेस्ट, उसकी खेती, उसको विश्वास है कि उसकी खेती, उसकी फसल इज गोइंग जा रही है टू एल्ड, एल्ड मीन्स पैदावार। हिज ह्यूज प्रॉफिट्स, हिज उसके, ह्यूज मीन्स बड़े, बहुत ज़्यादा, प्रॉफिट मीन्स लाभ। जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर, जस्ट मीन्स ठीक, लाइक तरह, इट डज एवरी ईयर जैसा कि हर वर्ष होता है। डज एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष होता है। वह उम्मीद करता है कि उसकी फसल से उसको बहुत ढेर सारा फायदा होगा, जैसा कि उसे हर वर्ष होता है। अब हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। ये पैराग्राफ आप अपनी बुक में देख सकते हैं। उसको जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा है द टेक्स्ट, द टेक्स्ट, द टेक्स्ट के नीचे है बिफोर यू रीड, बिफोर यू रीड। इसमें देखते हैं क्या बिफोर यू रीड का मतलब, बिफोर मीन्स पहले, यू रीड आपके पढ़ने की, आपके पढ़ने से पहले। यानी ये जो है आप कहानी को पढ़ने से पहले इसको पढ़ें, ठीक है। देखें क्या है इसमें। देसी लोग कहते हैं, दे मीन्स लोग, वे, ये किसी के एक के लिए या किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए, ये पूरे जनता को, आम जनमानस के लिए। जैसे नहीं लोग कहावत में कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जो है भगवान पे भरोसा करना बहुत बड़ी बात है। अगर आप भरोसा करते हैं भगवान पे तो आपकी ढेर सारी उम्मीदें पूरी हो जाती हैं। उनसे मन्नत मांगेंगे तो आपकी
मन्नतें उम्मीदें पूरी होती हैं। लोग कहते हैं जैसे, ठीक है। दे मीन्स लोग, से कहते हैं, फैथ विश्वास, कैन सकना होता है, सकने के भाव में इसका प्रयोग होता है। मूव टाल सकता है, हटा सकता है, गिरा सकता है। माउंटेन्स पहाड़ों को। लोग कहते हैं कि भरोसा पहाड़ को भी गिरा सकता है, पहाड़ को भी हटा सकता है। बट लेकिन, व्हाट क्या, शुड मीन्स चाहिए, वी हमें, पुट रखना, आवर फैथ हमारे विश्वास को, आवर फैथ इन क्या हमें किस चीज़ में, लेकिन हमें किस चीज़ में भरोसा रखना चाहिए, हमें किस चीज़ में विश्वास रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को, पर्वतों को हिला सकता है, लेकिन हमें किस चीज़ में विश्वास रखना चाहिए। दिस यह इज है, द क्वेश्चन प्रश्न, दिस इज द क्वेश्चन यह प्रश्न है। दिस स्टोरी डेलिकेटली मीन्स नाजुक, पोसेस मीन्स होता है स्थिति, पोसेस मीन्स स्थिति। दिस इज द क्वेश्चन, दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस, इस कहानी में ये जो है नाजुक प्रश्न उभरता है। नाजुक प्रश्न, पोसेस मीन्स उभरता है, आता है, सामने उपस्थित होता है। इस कहानी में यह नाजुक प्रश्न उपस्थित होता है कि किस पे भरोसा किया जाए, किस चीज़ पे भरोसा किया जाए। लेंचो किसान का नाम है, जिस किसान की बात हम कर रहे थे। लेंचो इज ए फार्मर, एक किसान है। हु मीन्स जो, राइट्स लिखता है, ए लेटर एक पत्र, टू गॉड ईश्वर को। लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन मीन्स जब, हिज उसकी, क्रॉप्स फसलें, आर हैं, ruined मीन्स बर्बाद हो जाती या नष्ट हो जाती। लेंचो एक किसान है जो ईश्वर को पत्र लिखता है, परमात्मा को, भगवान को, ठीक है, एक पत्र लिखता है जब उसकी सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। आस्किंग मांगते हुए, फॉर 100 पेसोज, फॉर मीन्स के लिए, 100 पेसोज मीन्स 100 पेसोज की। ये पेसोज क्या है, ये रुपया है। ये जैसे हमारे यहाँ रुपया है, ऐसे विदेश में जैसे अमेरिका का डॉलर होता है, उसी प्रकार से ये पेसोज की बात कर रहे हैं कि वह 100 पेसोज की या 100 पेसोज की प्रार्थना करता है। किसमें करता है, पत्र में। पत्र में वही 100 पेसोज की प्रार्थना करते हुए लिखता है। डज लेंचो, डज यहाँ पे सबसे शुरुआत में आया है, डज हेल्पिंग वर्ब। इसका अर्थ क्या होगा, लेंचो का लेटर पत्र, रीच पहुँचता है, गॉड भगवान को, क्वेश्चन मार्क है। अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान को मिलता है, ईश्वर को मिलता है। डज क्या, गॉड भगवान, ईश्वर, सेंड भेजते हैं, हिम उसे, द मनी धन को, पैसे को, क्या ईश्वर उसे पैसे को भेजते हैं। थिंक सोचो, व्हाट क्या, योर आंसर, व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस, आपके इन प्रश्नों पर के लिए बारे में क्या उत्तर है, ठीक है। आपका इन प्रश्नों के बारे में जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या लेंचो का पत्र परमात्मा को, ईश्वर को मिलता है,
क्या ईश्वर ने उसे पैसा, ईश्वर द्वारा उसे पैसा भेजा जाता है? सोचिए, क्या इस पाठ को पढ़ने से पहले आप सोचिए कि इन प्रश्नों का आप क्या उत्तर देंगे। ठीक है, इन प्रश्नों के लिए आपके क्या उत्तर होंगे? वुड बी मीन्स होंगे। ठीक है, इन प्रश्नों के लिए आपके क्या उत्तर होंगे? एंड और गेस, अनुमान लगाइए, अंदाज़ा लगाइए। हाउ मीन्स कैसे। द स्टोरी, कहानी, कंटिन्यूज, शुरू होती है, और अनुमान लगाइए कि कहानी कैसे शुरू होती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, बिफोर मीन्स पहले, यू मीन्स आप, बिगिन मीन्स शुरू करने से, टू रीड पढ़ना, इट मीन्स इसे। इस कहानी को पढ़ने से पहले आप अंदाज़ा लगाइए कि यह कहानी किस प्रकार जारी रहती है। वो सोचने के लिए कह रहे हैं। आप ग्रुप में 3-4 आपके क्लासमेट्स दोस्त बैठ सकते हैं, उसके बारे में आप बातें करिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को अपने आप को आप जिज्ञासा को बढ़ाइए और इन सब प्रश्नों का आप उत्तर ढूंढिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको अपने लेसन में मिलेगी एक्टिविटी। एक्टिविटी में आपको दिया क्या है कि इसमें एक्टिविटी में इन्होंने दिया है कि वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पैसा भेजना सबसे सस्ता माध्यम है या एक सस्ता माध्यम है। इनका कहने का मतलब ये है कि आप ये जो है आपको पोस्ट ऑफिस का एक आपको समरी बता रहे हैं। वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। पैसा भेजने का एक सस्ता माध्यम पोस्ट ऑफिस का है, या पोस्ट ऑफिस एक पैसा भेजने का एक सस्ता माध्यम है। हैव यू इवर सेंट और रिसीव मनी इन दिस वे। क्या आपने इस माध्यम से इस प्रकार से पैसा भेजा है? हियर इज व्हाट यू हैव टू डू। हियर इज व्हाट हैव टू डू। व्हाट हैव टू डू, यहाँ आपको क्या करना है? एज यू रीड द इंस्ट्रक्शन, डिस्कस with your teacher in the class the meanings of these words। आप इन शब्दों को पढ़िए और इन निर्देशों को पढ़िए और अपने टीचर से इन चीज़ों को, इन बातों को पूछिए। ठीक है, जैसे काउंटर क्लर्क, एप्रोप्रिएट, एक्नॉलेजमेंट, काउंटर फॉयल, रिकॉर्ड। ठीक, ये आपको जो दिख रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आप क्लास में डिस्कस करें, अपने क्लासमेट से करें, फ्रेंड्स से करें और अपने टीचर से पूछें क्लास में। ये सब क्लास एक्टिविटी है। ठीक, ये मेनली ये सब क्लास एक्टिविटी है। आर देयर वर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर। वो ये कह रहे हैं कि आप ये प्रैक्टिकल करने के लिए कह रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड बुक की ये विशेषता होती है कि आपको बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करनी होती है। जब आप प्रैक्टिकली किन्हीं चीज़ों को कर लेते हैं तो वो चीज़ें आपके मन में कंठस्थ हो जाती हैं। ठीक है, आइए, जैसे वो कह रहे हैं कि आप पोस्ट ऑफिस चाहिए और मनी ऑर्डर वाले, जहाँ पे मनी ऑर्डर जहाँ पे लिखा है वहाँ पर आप जो है पहुँचिए और पता करिए कि वहाँ क्या होता है। इसके आगे आप देखेंगे तो इसमें लेसन में दिया है बाई ए मनी ऑर्डर। बाई ए मनी ऑर्डर MO फॉर्म बाई पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द कॉर्नर। वो आपको पोस्ट ऑफिस जाने के लिए कह रहे हैं और वहाँ पे आपको अनुभव लेने के लिए कह रहे हैं कि वहाँ पे कार्यशैली कैसी होती है। और इसमें आप देखेंगे तो लगभग 4-5 प्रश्न भी हैं। तो इसमें फिल आउट करने के लिए जो सेक्शन है उसमें फिल आउट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो उसको आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे और अपने दोस्तों से डिस्कस करेंगे, क्लासमेट से डिस्कस करेंगे। हम आइए चलते हैं, अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। जो इसमें कहानी है लेंचो नामक किसान की, उन्हीं से, इसी लेंचो नामक किसान वाले कैरेक्टर से, चरित्र से इस लेसन की शुरुआत होती है। आइए हम इसको देखते हैं।
The house, the house, the only one in the entire valley. The entire valley sat on the crest of a low hill. Sat on the crest of a low hill. इसका हिंदी भावार्थ देखिए। द हाउस वह घर, द निश्चित करने के लिए आर्टिकल है, द हाउस घर, द ओनली वन, द ओनली वन केवल एक, इन द, इन में, द इंटायर संपूर्ण, वैली, वैली, वैली मीन्स घाटी, सैट ये अलग अलग है, सैट, सैट मीन्स स्थित, ऑन पर, द क्रीस्ट, क्रीस्ट मीन्स शिखर चोटी, ऑफ ए लो हिल एक नीची पहाड़ी। वह घर एक नीची पहाड़ी की चोटी पर पूरी घाटी में अकेला स्थित था। वो जो किसान का घर है वह उस घाटी में पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। यह पूरी घाटी में एक अकेला घर स्थित था। फ्रॉम से, दिस यह, हाइट ऊंचाई, वन एक ये व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, कुड सी देख सकता था, द रिवर नदी, एंड और द फील्ड खेत, ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न मीन्स पकी हुई, कॉर्न मीन्स फसल। उस ऊंचाई से कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति नदी के किनारे, नदी और पकी हुई फसल का खेत देख सकता था। डॉटेड, डॉटेड, डॉटेड मीन्स लदा हुआ, विथ साथ, द फ्लावर्स फूलों के, दैट मीन्स जो, ऑलवेज हमेशा, प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड मीन्स वायदा करते थे, साबित करते थे, ए गुड एक अच्छी, हार्वेस्ट फसल का। तो यहाँ से देखेंगे फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इस लाइन का अर्थ है इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी और पके हुए धान का जो राइप है, जो फसल है राइप की धान की, वह फूलों से लदी हुई धानों की फसल को, धानों के खेतों को देख सकता था। और ये जो फूल थे वो ये वायदा करते थे कि फसल अच्छी होगी। द ओनली केवल थिंग, द ओनली थिंग केवल एक बात, केवल एक चीज, द अर्थ धरती, नीडेड आवश्यकता, वाज थी, एक डाउनपोर, डाउनपोर मीन्स मूसलाधार बारिश, और अथवा एट लीस्ट अंततः या कम से कम ए सावर, एक सावर मीन्स एक बारिश की, ठीक है। तो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, धरती को केवल एक वस्तु की आवश्यकता थी, एक चीज की आवश्यकता थी। पृथ्वी को केवल एक वर्षा की आवश्यकता थी, कम से कम एक बौछार की, मूसलाधार बारिश हो या तेज बारिश हो, या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली हैड, हिज फील्ड immediately held, immediately had done nothing else but see the sky towards the northeast। इसका हिंदी अर्थ देखेंगे थ्रू आउट, थ्रू आउट
सुबह के साथ साथ द मॉर्निंग सुबह के, या सुबह पूरी सुबह, ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग पूरी सुबह, ठीक, थ्रू आउट्स में होता है से होकर, सुबह मतलब जो समय सुबह का समय है, पूरी सुबह, सारी सुबह, संपूर्ण सुबह। लेंचो, लेंचो हु जो न्यू जानता था, हिज फील्ड, हिज फील्ड अपने खेतों को, इंटीमेटली नज़दीक से, करीब से, हैड डन, हैड डन नथिंग वह कुछ नहीं किया था। लेंचो सुबह से ही जो अपने खेतों को अच्छे से जानता था, करीब से जानता था, वह सुबह से कुछ नहीं किया था। हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया था। एल्स बजाय, बट किंतु, सी द स्काई आकाश को देखने, टुवर्ड्स तरफ, द नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर, नॉर्थ मीन्स उत्तर, ईस्ट मीन्स पूर्व, पूर्वोत्तर, पूरब प्लस उत्तर, पूर्वोत्तर। सुबह से ही लेंचो क्या था, वह बस पूरब दिशा की ओर, पूरब उत्तर पूर्वोत्तर की ओर देख रहा था, और जो वह अपने खेतों को नज़दीक से जानता था, वह सुबह से खेतों में अपने कोई काम नहीं किया था, सिवाय वह केवल आसमान में पूर्वोत्तर की तरफ देख रहा था। यानी सुबह से ही लेंचो को जिज्ञासा थी कि बारिश होनी चाहिए, बारिश होगी, और वह पूरब उत्तर की तरफ देख रहा था। सुबह से कोई कार्य अपने खेतों में नहीं किया था। अब आगे देखेंगे। नाउ अब, नाउ अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वेल्स वुमेन, नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम, ये वेल्स नहीं है, वाटर है, वाटर। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, नाउ मीन्स अब, वी आर हम हैं, रियली वास्तव में, गोइंग जा रहे, टू गेट पाने के लिए, सम कुछ, वेट वाटर्स मीन्स पानी, वुमेन मीन्स औरत, हमें अब वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा। औरत, वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि ए औरत, अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा। नाउ मीन्स अब, वी आर हम हैं, रियली गोइंग वास्तव में जा रहे, टू गेट पाने, सम कुछ, वाटर्स पानी, वुमेन औरत, हे औरत, हम लोग वास्तव में कुछ अब कुछ पानी पाने जा रहे हैं, या हमको पानी मिलने जा रहा है, यानी बरसात होने वाली है। लेंचो कह रहे हैं कि अब बरसात होने वाली है, यही कहने का भाव है। आगे है द वुमेन औरत, द वुमेन औरत, हु जो वाज थी, प्रिपेयरिंग तैयार कर रही, सपर, सपर मीन्स रात का भोजन, ठीक है, सुबह जो आप भोजन करते हैं उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं, दोपहर में जो आप भोजन करते हैं उसे लंच कहते हैं, और जो शाम को भोजन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सपर। तो द वुमेन, तो हम देखते हैं इसको, द वुमेन औरत, हु जो वाज थी, प्रिपेयरिंग तैयार कर रही, सपर रात के भोजन को, रिप्लाइड जवाब दिया, वह औरत जो रात का भोजन तैयार कर रही थी उसने जवाब दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग, परमात्मा भगवान ने, विलिंग चाहा तो। उस औरत ने क्या जवाब दिया, हाँ अगर परमात्मा ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, द ओल्डर बॉयज वर्किंग इन द फील्ड, द ओल्डर बॉयज बड़े लड़के, ओल्डर मीन्स जो ज़्यादा, जिनकी उम्र थोड़ी अधिक थी, या बड़ी उम्र के लड़के, वर थे वर्किंग कार्य कर रहे, इन द फील्ड खेतों में, खेत में बड़े लड़के
बड़ी उम्र के लड़के, बड़ी उम्र के बच्चे कार्य कर रहे थे। वाइल मीन्स जबकि, वाइल मीन्स जबकि, द स्मॉलर छोटी उम्र के, वंस जबकि छोटी उम्र के, वर थे प्लेइंग खेल रहे, नियर करीब, द हाउस घर के, अनटिल तब तक, द वुमेन औरत, कॉल्ड बुलाई, टू देम आल उन सभी को। जबकि छोटी उम्र के लड़के या छोटे बच्चे घर के समीप खेल रहे थे जब तक उस औरत ने उनको नहीं बुलाया। तो औरत क्या कह रही है? कम फॉर डिनर, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। ठीक है, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। आगे है इट वाज, यह था, ड्यूरिंग दौरान, द मील, द मील भोजन, यह वही समय था। इट वाज ड्यूरिंग, यह वही समय था। इट वाज यह था, ड्यूरिंग दौरान या समय, द मील भोजन, दैट जो, जस्ट ठीक, एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जस्ट मीन्स ठीक, एज लेंचो जैसा कि लेंचो ने, हैड प्रिडिक्टेड भविष्यवाणी किया था। प्रिडिक्टेड मीन्स, प्रिडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी किया था। यह ठीक वही समय था जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिल्कुल उसी तरह क्या हुआ? बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, ऑफ रेन वर्षा की, बिगैन, बिगैन मीन्स शुरू हो गई, इस आरंभ हो गई, टू फॉल गिरना। यह भोजन का समय था या भोजन करने के दौरान ऐसा हुआ जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। पहले ही लेंचो ने बोल दिया था कि बारिश होगी, तो भोजन के दौरान क्या हुआ? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरने लगी या वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों का गिरना आरंभ हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट, इन मीन्स में, द नॉर्थ ईस्ट मीन्स पूर्वोत्तर, ह्यूज भयानक, बड़े, बहुत बड़े, माउंटेन्स पर्वताकार, ऑफ क्लाउड्स बादल के, कुड बी सीन देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग मीन्स पहुँचते हुए, आते हुए। पूर्वोत्तर की तरफ या पूरब दिशा की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ दिशा में बादलों के बहुत बड़े पर्वत आते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसा कि जब आप बारिश का मौसम होता है तो बादल दिखाई देते हैं आकाश में, स्वाभाविक रूप से कोई भिन्न आकार के होते हैं, कोई छोटी पहाड़ी जैसे होते हैं, कोई रुई जैसे होते हैं, रुई के फाहे जैसे, कुछ पर्वताकार होते हैं। ठीक है, अलग अलग ऊंचाई के, अलग अलग आकार के होते हैं। तो वही वो कह रहे हैं, लेखक लिख रहे हैं कि इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व में दिशा में बादलों के बहुत बड़े पर्वत या बड़े बड़े पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग मीन्स पहुंचना, आना। द एयर हवा, वाज थी, फ्रेश स्वच्छ, हवा स्वच्छ थी, ताजी थी, एंड स्वीट मधुर थी। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी, मीठी थी। जैसा कि जब बारिश होती है तो उसमें मिट्टी की भीनी भीनी गंध आने लगती है, तो उसकी महक, खुशबू अलग रौनक रहती है उसकी, और हवा तो बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, अच्छी अच्छी लगने लगती है। ठीक है, तो लिख रहे हैं द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मीठी थी, मधुर थी, अच्छी थी। द मैन आदमी, वेंट आउट,
वेंट मीन्स गया, आउट मीन्स बाहर, फॉर के लिए, नो अदर रीजन किसी दूसरे कारणवश, वह व्यक्ति किसी दूसरे कारणवश बाहर नहीं गया, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, देन मीन्स तुलना में, टू हैव द प्लेजर आनंद पाने के लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए, वह व्यक्ति आनंद का, वर्षा का आनंद अनुभव करने के लिए बाहर गया। यही उसका कारण था और किसी कारण की वजह से वह बाहर नहीं गया। ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर वर्षा का बारिश का आनंद लेने के लिए वह आदमी यानी लेंचो बाहर गया। एंड और व्हेन जब ही रिटर्न्ड वह लौटा, जब वह लौटा, ही एक्लेम्ड वह चीखा, वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा का आनंद अनुभव करने के लिए बाहर गया था और जब वह लौटा तो एकदम से कहा, वह एकदम से कहा, क्या कहा? एक्सलेम्ड मीन्स अचानक बोला या एकदम से बोला, दीज ये आर हैं, आर नॉट, आर मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदे, ये बारिश की बूंदे नहीं हैं, फॉलिंग गिर रही। वह एकदम से कहा ये बारिश की बूंदे नहीं हैं। आगे देखते हैं, फ्रॉम द स्काई, फ्रॉम द स्काई आसमान से, दे आर ये हैं, न्यू कॉइन्स नए सिक्के। तो द एयर वार फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो स्वच्छ और साफ थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन एंड देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्लेम्ड, वह व्यक्ति वर्षा का अनुभव लेने के लिए बाहर गया और जब अंदर आया तो वो एकदम से अचानक से बोला ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, जबकि सिक्के गिर रहे हैं, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें आर हैं 10 सेंट, ये बड़ी बूंदें 10 सेंट हैं, 10 सेंट हैं। पीसेस 10 सेंट पीसेस, ये बड़ी बूंदें 10 सेंट 10 सेंट की हैं, 10 सेंट के टुकड़े हैं। एंड और द लिटिल और छोटी 1 और 5, और ये जो छोटी बूंदें हैं ये 5 सेंट के सिक्के हैं। वो खुशी के मारे बिल्कुल बेहाल हो रहे थे, बिल्कुल खुश हो रहे थे बहुत अधिक, और खुशी से वो कहे अपने परिवार वालों से कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये आकाश से जो पानी गिर रहा है, बूंदें गिर रही हैं, बूंदें नहीं है, ये सिक्के हैं, नए सिक्के हैं। वर्षा की ये जो बड़ी बूंदें बरस रही हैं, ये बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के। इस प्रकार से उन्होंने अपना जो उत्साह होता है, अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं लेंचो। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हम इतना ही यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। और आपसे गुजारिश है कि जो भी आपके मन में जिज्ञासाएं हो, जो भी प्रश्न हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर भी उपलब्ध है, आप फ़ोन करके हमसे अपनी राय ले सकते हैं, राय जान सकते हैं हमारी भी, और अपनी राय दे सकते हैं। ये हमारी तरफ से और सुधार करने के लिए मैं कह रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।